इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ध्यान सिखा सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें ध्यान सिखा सकता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है, मैं जानता हूँ कि ध्यान करने की बहुत सारी विधियां हैं, परंतु मैं केवल वही विधि सीखना चाहता हूँ जिसके द्वारा गौतम बुद्ध ने सत्य को प्राप्त किया। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें उस विधि को अवश्य सिखाऊंगा, तुम बैठ जाओ। वह व्यक्ति बैठ जाता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अपनी कमर सीधी रखो और जो भी तुम्हें दिख रहा है उसे ध्यान से आराम से देखो, अंदर भी और बाहर भी। ये कहकर वे बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति सोचने लगता है, यह कैसा ध्यान है? न तो उन बौद्ध भिक्षु ने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी आंखें बंद करूं, और न ही उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करूं। बस उन्होंने कहा कि जो भी मुझे दिख रहा है उसे देखूं, अंदर भी और बाहर भी। कुछ समय पश्चात वो बौद्ध भिक्षु वापस उस व्यक्ति के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तो कैसा रहा तुम्हारा ध्यान का अनुभव? वो व्यक्ति कहता है, आपने तो मुझे बड़ी समस्या में डाल दिया। न तो आपने मुझे कोई तरीका सिखाया, न ही ये बताया कि मुझे करना क्या है, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे ध्यान का क्या अनुभव हुआ। यदि मैं कुछ सीखा ही नहीं तो मुझे ध्यान का अनुभव कैसे होगा? मैं जानता हूं कि बुद्ध ने विपश्यना के द्वारा सत्य को प्राप्त किया, परंतु मैं सोचता था कि बुद्ध की तरह आप भी करुणामय होंगे, लेकिन आप तो केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आपने मुझे विपश्यना के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें विपश्यना करना ही सिखा कर गया था। क्या मतलब? विपश्यना में तो हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना होता है, और आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विपश्यना ही सिखा कर गया था। ये कैसे संभव है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, विपश्यना का यह अर्थ नहीं है कि हम केवल अपनी सांस पर ही ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में जीना, बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में जियो। वर्तमान के हर एक क्षण को पूरी तरह से जियो। इसलिए बुद्ध ने हमें विपश्यना ध्यान की विधि प्रदान की। ये बात एकदम सही है कि विपश्यना में हमें अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, लेकिन शुरुआत में यह बहुत कठिन होता है क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं होती है। इसलिए शुरुआत में हमें उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम पहले से करते आ रहे हैं। यदि तुम शुरुआत में ही अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाएगा। इससे तुम परेशान हो जाओगे और ध्यान करना ही छोड़ दोगे। इसलिए शुरुआत में जिस चीज पर भी तुम्हारा ध्यान जाए, कोई आवाज हो, कोई विचार हो, कोई दृश्य हो, उसे बस जागरूक होकर देखो, क्योंकि वह भी वर्तमान में ही घट रहा है। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम बस बड़े प्यार से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आओ। विपश्यना में सांस पर ध्यान केंद्रित करने का कारण यह है कि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। हम सांस हमेशा वर्तमान में ही लेते हैं, इसलिए विपश्यना में इसे केंद्र बिंदु बनाया गया है। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से पूछता है, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करूं, विचारों पर ध्यान दूं, या जो घट रहा है उसे देखूं? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, शुरुआत तो बस ऐसे करो कि तुम बैठ जाओ। जो भी हो रहा है, जहां भी तुम्हारा ध्यान जा रहा है, उसे वहां जाने दो। यदि तुम्हारा मन करता है कि तुम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो तो करो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी विचार पर जाता है तो उसे भी देखो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर एक आदत बनानी होगी, देर तक बैठने की। जब तुम देर तक बैठ सकोगे तब तुम्हारे भीतर केवल एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे इतने समय तक बैठे रहना है, चाहे मेरे शरीर में कुछ भी हो, चाहे मेरे मन में कुछ भी हो। इसी संकल्प के साथ तुम्हें बैठना है, और बस यही तुम्हें ध्यान के भीतर करना है। इसके अलावा तुम्हें और कोई प्रयास नहीं करना है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने में समर्थ होने लगोगे
तब तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो रहा है और तुम विपश्यना में गहरे और गहरे जा रहे हो। इसलिए शुरुआत में यह प्रयास मत करो कि तुम्हें जबरदस्ती अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम बस हर चीज को वैसा देख सको जैसा वह है। और एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांस पर टिकने लगे और फिर भी यदि तुम्हारा ध्यान भटक कर कहीं और चला जाता है तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस बड़े प्रेम से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आओ। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहता है। आशा करता हूं कि इस छोटी सी कहानी से आप विपश्यना का अर्थ समझे होंगे। जब भी आपका ध्यान आपकी सांस से हटे तो आप परेशान न होकर प्रेम पूर्वक अपने ध्यान को वापस लाएंगे। यदि आपके भीतर यह हो रहा है कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता न करें, बस पूरी जागरूकता के साथ देखना शुरू करें। कहा जाता है कि बुद्ध ने भी विपश्यना के द्वारा ही परम सत्य को पाया था और मेरे हिसाब से यह ध्यान विधि दुनिया की सबसे सरलतम ध्यान विधि है। धन्यवाद।